मोदी के सामने अड़ गए चंद्रबाबू नायडू। सरकार बचाने के लिए झुकेंगे मोदी, सरकार गिरना तय। इन दिनों चंद्रबाबू नायडू जो केंद्र में बैसाखी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के खड़े हैं। और आप जानते हैं कि एक दक्षिण भारत से बैसाखी है और एक उत्तर भारत से बैसाखी है। दक्षिण भारत के बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और उत्तर भारत के बैसाखी नीतीश कुमार। और इन दिनों नीतीश कुमार तो कुछ अलग ही तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन उधर चंद्रबाबू नायडू भी केंद्र से नाराज चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से नाराज चल रहे हैं। और इस बार की जो नाराजगी है वो किसी अन्य मुद्दे को लेकर के नहीं है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के नहीं है। इस बार की नाराजगी डीलिमिटेशन को लेकर के है, परिसीमन को लेकर के है। और आप सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में जनसंख्या को उन लोगों ने कंट्रोल किया और दक्षिण भारत के अंदर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन सब राज्यों आते हैं। और इन जगहों पर केंद्र मंत्री अब परिसीमन इन राज्यों में घटाया जाना है, क्योंकि इन लोगों ने परिसीमन को कंट्रोल किया है। और जहां तक दक्षिण भारत की बात है, बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, इन स्टेट्स में, इन राज्यों में संख्या बढ़ेंगी, यानी सीटों की जो संख्या है वो बढ़ेंगी, क्योंकि ये इधर पॉपुलेशन बढ़ा है और उधर पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। और अभी मौजूदा वक्त में देश के अंदर 543 सीट है और इसको जब परिसीमन किया जाएगा तो 800 या 850 के आसपास में ये सीटें बढ़ करके हो जाएंगी। अब चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत से आते हैं और दक्षिण भारत के बैसाखी सरकार है। अब अगर उनकी परिसीमन में सीटें नहीं बढ़ती है तो वो मजबूत नहीं होंगे। और हर पार्टी अपने दम पर यह चाहती है कि अपने आप को मजबूत करे, ताकि दूसरी आने वाले कोई हमको हिला नहीं सके, कोई हमको कमजोर ना कर सके। अब जब उनकी संख्या घटेंगी, सीटों की संख्या घटेंगी, तो जाहिर सी बात है कमजोर होंगे। और जहां तक दक्षिण भारत की बात आती है, दक्षिण भारत में संख्या बढ़ेंगी। ये सारे मुद्दों को लेकर के चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं और इससे केंद्र मंत्री को बहुत फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार को इसलिए फायदा है कि उसको उत्तर भारत के अंदर ज्यादा मजबूत है, क्योंकि आप जहां भी देखिए, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में जो सरकार अभी बैठी है मौजूदा वक्त में, यह सरकार मजबूत है। रही बात दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में सरकार अभी वो मजबूती के तौर पर नहीं है जो मजबूत उत्तर भारत के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए आरएसएस और केंद्र सरकार ये चाहती है कि परिसीमन हो और परिसीमन में दक्षिण भारत को सीटें घट करके कम हो जाए या फिर वही सीटें हो और उत्तर भारत में सीटें बढ़े। और चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत से आते हैं और उनकी सीटें अगर घटेंगी तो वो सीधा तौर पर उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद में द प्रिंट में एक पॉडकास्ट किया और पॉडकास्ट में उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि केंद्र सरकार को या तो इसको स्थगित किया जाना चाहिए और अगर बढ़ेंगे भी तो सभी राज्यों के बराबर सीटें बढ़नी चाहिए। इन बातों को लेकर के जो नाराजगी है, इन सारे मुद्दों को लेकर चंद्रबाबू एक तरह से सीधा तौर पर केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी, केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अब केंद्र सरकार को तय करना है कि सीटें कैसे बढ़ाई जाएंगी और अगर जिस आधार पर वो सीटें बढ़ाने के पक्ष में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, अगर वही चीजें रही तो फिर हो सकता है चंद्रबाबू अपना स्टैंड बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी स्टैंड बदल लेंगे, लेकिन जिस वक्त परिसीमन किया जाना 2027 में, तब हो सकता है कि वो अपना स्टैंड बदले।